हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज मैं बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ मधुबन सरल हिंदी पाठमाला क्लास 8 चैप्टर 3 सज़ा। ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा चैप्टर है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो सुनिए, शुरू करते हैं हम चैप्टर। बहुत दिनों बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, यह बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा है। हाउ प्लेजेंट इट इज़ टू रिटर्न टू द विलेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओनली दोज हु हैव लव्ड और चेरिस्ड देयर चाइल्डहुड नो दिस बेटर। मेरे लिए मेरे बचपन के मायने हैं। फॉर मी माई चाइल्डहुड मीन्स हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी धीमी आवाज़ में झंकृत हो उठे, पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। सो माई चाइल्डहुड मीन्स टू मी द फील्ड्स smelling of green grass, the silence spread everywhere in like those fields which jingled or which sound in the slowest, it is very slowest sound, the sound of the golden bird suddenly appearing from among the dense clumps of that peepal tree. बहुत बरसों के बाद गांव में लौटा था। आफ्टर मैनी ईयर्स आई हैड रिटर्न टू द विलेज। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्मृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा ही था। लाइक देयर आर सो मेनी चेंजेस इन दैट विलेज, बट द वाइड बीच एरिया वॉज स्टिल द सेम। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। व्हेन आई स्टूड ऑन द बीच आई रिमेंबर्ड वन ऑफ माई टीचर, द मैथ टीचर। वे यहीं रहते थे। ही यूज्ड टू लिव हियर। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। दैट इज लाइक ग्रीन ब्यूटिफुल फेंस यार्ड एंड स्मॉल हाउस। इन दोज डेज वी वर वेरी अफ्रेड ऑफ टीचर्स, बट समटाइम्स वी यूज टू मेक फन ऑफ हिम। हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, एज द फर्स्ट पहली धारा स्ट्रीम ऑफ पॉल्यूशन ऑफ स्मोक एंटर्स द प्योर क्लीन ओशन ऑफ एयर, इन द सेम वे, उसी तरह से जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया था। So pollution started moving in my breath also. My father had donated a lot of money for the construction of the school building. वे प्रबंधकारिणी समिति में थे। प्रबंधकारिणी means managing like committee. वह प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो हैं? कोई तुम्हें तंग तो नहीं करे? तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा उसे। ही वॉज ऑन द मैनेजिंग कमिटी एंड हैड अ ग्रेट रेपुटेशन फॉर बीइंग अ ग्रेट लॉयर। आई केम टू नो, मुझे तब पता चला अबाउट दिस व्हेन ही वंस आस्क्ड, जब उन्होंने मुझसे पूछा, Does your teacher teach you properly? If someone bothers you, tell me. I will make him straight. मैं उनको सीधा कर दूंगा। पहले तो मैं स्तंभित रह गया। At first I was surprised कि नाटे कद के दुबले पतले मेरे पिताजी हमारे ताकतवर हट्टे कट्टे मास्टर जी को कैसे सीधा कर देंगे। That how my short and thin father would be able to straighten up आवर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मास्टर जी और अ टीचर। बाद में समझ में आया कि पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत थी जिसने उन्हें ये कहने की शक्ति दी थी। सो लेटर आई अंडरस्टूड दैट इट वॉज द पावर ऑफ मनी एंड द प्रेस्टेज दैट गेव हिम द पावर टू से ऑल दीज वर्ड्स। उन्हीं दिनों में मैंने एक अपराध किया। इन दोज डेज
आई कमिटेड लाइक वन क्राइम, अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, टुडे आई एम कॉलिंग इट अ क्राइम। उन दिनों तो वह एक पराक्रम था, बट इन दोज डेज इट वॉज लाइक अ ब्रेवरी। गणित की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले के दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी, बहुत सैर सपाटे किए थे। देयर वॉज अ मैथ्स टेस्ट इन द डेज बिफोर द एग्जाम। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, वेंट फॉर अ लॉट ऑफ लाइक प्लेज एंड एवरीथिंग। मेरे दोस्त भी मेरी तरह थे, पर उन लोगों ने अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली थी। माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो लाइक मी, बट दोज पीपल हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इन द लास्ट डेज। अकेला मैं ही रह गया था। आई वॉज लेफ्ट अलोन विदाउट एनी प्रिपरेशन। परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आया। आई डिडेंट गेट एनीथिंग इन द एग्जाम। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद मुझसे पहला सवाल हल नहीं हुआ था। आई कुड नॉट सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर हाफ एन आवर। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। आई लाइक स्टार्टेड ट्रम्बलिंग और शिवरिंग इनसाइड। फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती थी। बेइज्जती लाइक इट इज इंसल्ट। टू फेल वॉज अ ग्रेट इंसल्ट। मैंने एक चिट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी। आई रोट अ चिट एंड स्लिप्ड इट टू अ नियर बाय बॉय। मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल करने दो। आई डोंट नो द क्वेश्चन, प्लीज हेल्प मी। और गिव मी समथिंग टू कॉपी। मास्टर जी की निगाह बचाकर उसने अपनी कॉपी इस तरह से रख दी कि मैं सब कुछ देख सकूं। मैं तेजी से नकल करने लगा। तभी अचानक मेरी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। यह गणित वाले मास्टर जी का हाथ था। सेविंग लाइक आईज ऑफ मास्टर जी द टीचर, ही केप्ट हिज कॉपी इन सच अ वे दैट आई कुड सी एवरीथिंग। आई कॉपीड क्विकली, देन सडनली समवन्स हैंड फेल ऑन माई neck or shoulders. This was the hand of whose teacher? Maths teacher. क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में कहा। What are you doing? He asked in a loud voice. मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा। मैं कांपने लगा। I am like trembling or shivering. He looked at the boy next door. तरफ देखा। उसने कॉपी ली और उसकी कॉपी ली और मेरी भी। टुक हीज कॉपी एंड माइन टू। मिलान किया। मिलान मीन्स मैच्ड बोथ द कॉपीज। यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। ऑल दिस वॉज डन सो क्विकली, सो क्वाइटली दैट द अदर बॉयज इन द क्लास डिड नॉट इवन नोटिस। मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया। इट वॉज वेरी शेमफुल सिचुएशन फॉर मी। बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज में कहा। वॉक आउटसाइड, ही विस्पर्ड इन माई ईयर इन अ लो बट वेरी फर्म वॉइस। डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। Like with shivering and with fear, I got up and followed them outside. कक्षा के बाहर कोई मुझे देख ना ले, इस तरह वे मुझे ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो? They took me so that no one could see me outside the class and said with a loud slap, "Do you copy?" डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा। रोते रोते मैंने कहा, करना नहीं चाहते थे। He sent me inside. I understood that he did not want to humiliate me in front of other boys or other students. मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा। I felt grateful in my heart and read the rest of questions again. सौभाग्य से वे मुझसे हल हो गए। Good fortune. It's like good fortune or it's by luck. They got resolved from me.
पर मेरा मन दिन भर कुड़ता रहा, जलता रहा. बट माई माइंड केप्ट ग्रम्बलिंग एंड लाइक ह्यूमिलेशन आर इज देयर ऑल डे अलोंग. पता नहीं यह मेरे गुनाह की वजह से था अथवा मुझसे दी गई सजा के कारण. आई डोंट नो वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ द क्राइम आई डाइड और बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट गिवन टू मी. लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों आज गणित का पेपर कैसा हुआ? बट दैट नाइट फादर आस्क्ड मी, वाई हाउ वॉज द मैथ्स पेपर टुडे? उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभावों से दबकर मैं बोल गया. एट दैट टाइम आई डोंट नो ऑन व्हाट फोर्स, अंडर द प्रेशर ऑफ विच रिचुअल्स एंड इन्फ्लुएंसेस आई सेड. सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया. लाइक आई यूज टू नो ऑल द क्वेश्चंस, बट मास्टर जी unnecessarily disturbed me in class, so I got confused. पिताजी मेरी ओर ताकने लगे. अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? फादर स्टार्टेड. ताकने लगे मीन्स लुकिंग एट मी. ओके, हु बॉदर्ड एंड कैसे, हाउ? झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में थी. घोड़ा दौड़ा देना, इट्स अ लाइक फ्रेज. आई हैड मेड द हॉर्स रन ऑन द पाथ ऑफ फॉल्सहुड. झूठ बोलना. लाइन. मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर मैंने बिना बात मुझे तमाचा मारा. न सो आई सेड ही स्लैप्ड मी विदाउट सेइंग एनीथिंग बाय कॉलिंग मी इन द ऑफिस. उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? ही आस्क्ड विथ आश्चर्य के साथ सरप्राइज. विदाउट टॉकिंग ही स्लैप्ड यू. मैं नितांत दृष्ट बन गया था. आई बिकेम वेरी लाइक इम्प्यूडेंट. हाँ बिल्कुल, वे बात बोले. यस एब्सोल्युटली नॉनसेंस. सेड बोले, तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया. योर फादर डोनेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन of the building, so he did not do a great favor. पिताजी का चेहरा तमतमा उठा. Then his father got angry. Father face lit up. Said, बोले, अच्छा, okay, ऐसा कहा उसने? That's what he said. कुछ देर तक वे सोचते रहे. He thought for a while. Then फिर बोले, ठीक है, जा सो जा. गो टू स्लीप. मेरे मुंह से मिथ्या शब्द अंगारे की तरह निकलते थे. फॉल्स वर्ड्स केम आउट ऑफ माई माउथ लाइक हॉट दैट कोल्स एंड ऑल. यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों में मैं झुलस जाता. इफ माई फादर हैड गिवन लेस इम्पॉर्टेंस टू प्रेस्टिज एंड मोर इम्पॉर्टेंस टू ट्रूथ, देन आई वुड हैव गॉट scorched by those coals and would have been saved from the pollution. उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता. बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियाँ जुड़ी होती हैं. लाइक बाद में later I came to understand that when a person commits a very small beginning of sin, then so many other powers are attached behind it. अगले ही दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया है, अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे आई केम टू नो दैट द मैथ्स टीचर हैज बीन फायर्ड. तो मुझे बहुत खुशी हुई. आई एम वेरी हैप्पी. देन आई एम वेरी हैप्पी. ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे. वेल डन, लाइक ही डिजर्व इट. इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए. Several years had passed since this incident. मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया. I went from school to college. मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी. I heard that मास्टर जी had to face a lot of difficulties. मैं बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया. The school's board of trustees have changed.
मेरे पिताजी का देहांत हो गया, माई फादर पास्ड अवे। तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया था। देन ही वॉज रीएम्प्लॉयड बिकॉज, क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट टीचर। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था, आई माइट नॉट हैव रिमेंबर्ड दैट, जो अन्याय किया था वह शायद मुझे याद ना था। आई माइट नॉट हैव रिमेंबर्ड इनजस्टिस आई हैड डन टू द इनोसेंट टीचर इन दोज डेज। पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक मातहत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी। बट जस्ट सम टाइम बैक वन ऑफ माई colleague went to the director of the company and made a false complaint against me. मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ। There was a great anger in my heart. तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो आए। Then I remembered that maths teacher. हरिबाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। I found a little house with a green fence. उसकी दीवारों पर काई जमी थी। Its walls were covered with that moss and the roof. और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे। And roof had turned black. मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा। I stood for some time in front of the closed door of the house. अंगारों की तरह दहकते हुए उन शब्दों को याद करता रहा जो मुझे कभी का जला चुके होते, पर मैं जला नहीं था। Burning like embers, I used to remember those words which would have burnt me once, but I was not burnt. अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा? How would the teacher have felt at that time? मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी। What an underestimation he must have made about me. मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था, when my father got him expelled from the school, तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। How wrong he must have been accused. लज्जा से मेरा मन आहत हो गया। My heart was hurt by shame. और जब मैंने दरवाजा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया, when I slowly raised my hand to knock on the door, तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। I came to know that the door was locked. There is a lock. अध्यापक जी यहीं रहते थे। I had, यह तो मैंने पता लगा लिया था। I had ascertained that the teacher used to live here. बाहर गए होंगे। Must have gone out. शायद अभी लौट आएंगे। probably come back now. कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। I went out to sea with the intention of taking a walk on the wet soft sand for a while. वहीं मैंने उन्हें देखा। That's where I saw him. वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। They were coming out of the sea. उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। The sun was shining on his face. वृद्ध होने के बावजूद वृद्ध न दिखने वाले झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। Despite being old, there was a expression of thought absorption on his face without wrinkles that did not look him old. मैं सामने जाकर खड़ा हो गया। I went and stood in front. धीरे से कहा, नमस्कार सर। Said very politely and softly, hello sir. नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे। Hello. He stopped and looked at me. पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए हूँ। But it didn't seem like you recognize me. He recognized me. हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों के बाद मिले हों और उन्होंने उन्हें ना पहचाना हो। It is possible that many of his students met him after years and did not recognize by him. वे घर की ओर जाने लगे। They started
गोइंग टूवर्ड्स हीज होम। मैं भी साथ साथ चला। आई ऑल्सो वेंट अलोंग। जैसे भी हो मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था। एनीवे, एट एनी कॉस्ट आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज टू हिम इमीडिएटली। अपने कलंक को धो डालना चाहता था। वॉन्टेड टू वॉश अवे लाइक दैट मिस्टेक डन बाय मी। उनके घर की ताज़ा चमकदार हवा में धुएं और हल्की सी रेखा भी घुसने देना नहीं चाहते थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू अलाउ इवन अ फेंट ट्रेस ऑफ स्मोक टू एंटर द फ्रेश ब्राइट एयर ऑफ देयर हाउस। सर, मुझे पहचाना? सर, रिकॉग्नाइज मी? मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था। आई एम विजय द लॉयर यू टॉट मी। मुझे लगा अपना पूरा नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा। आई थॉट एज सून एज ही टोल्ड हिज फुल नेम लॉयर ही वुड रिमेंबर एवरीथिंग एट वंस। अन्याय, अपमान, रोष, इनजस्टिस, ह्यूमिलेशन, एंगर। पर मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। बट आई विल अपोलोजाइज टू देम। सच्चे दिल से उनका उलाहना सुन लूंगा, बहुत ज़रूरी था यह उनसे भी बढ़कर मेरे लिए। आई विल लिसन टू देयर कंप्लेंट्स विथ अ सिंसियर हार्ट। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी मोर देन टू हिम। वे थोड़ा ठहरे। ही पॉज्ड। फिर से एक बार मेरी तरफ देखा। लुक्ड एट मी वंस अगेन। अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील? याद नहीं आता। वेरी इनोसेंटली सेड, विजय वकील, आई कांट रिमेंबर। तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? यू यूज टू स्टडी विथ मी इन विच ईयर? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा। आई सेड विथ एक्सट्रीम शाइनेस एंड हेजिटेशन, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा हूं। आई एम विनोद राय द सन ऑफ द लॉयर। एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोले, याद नहीं आता। फॉर अ मोमेंट ही ट्राई टू रिमेंबर द नेम, देन लाफ्ड एंड सेड, ओह आई कांट रिमेंबर। अब उम्र ढल गई है। नाउ दैट आई एम ओल्ड, बहुत कुछ भूल जाता हूँ। आई फॉरगॉट अ लॉट। लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। बट यू आर राइट इफ यू से सो। चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिएं। तुम क्या करते हो इन दिनों, कहाँ हो? सो लेट्स गो होम एंड हैव अ टी टुगेदर। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? वेयर आर यू? मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। माई फादर वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। मैं एक कंपनी में मैनेजर था। आई वॉज मैनेजर इन अ कंपनी। लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी, लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था। आई हैड अचीव्ड what people call success, but at this moment I felt that I had no achieved much worth achieving. सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती हैं जीवन में जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। मेरा मन तिक्त उदास हो गया है। There are better things in life than success, prestige, wealth, which I could not achieve. My mind become bitter. उदास हो गया है, सैड। जिन्हें मैं याद नहीं उनसे क्षमा कैसे मांगूं? हाउ डू आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम दोज हुम आई डू नॉट रिमेंबर? उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं है। आई डोंट इवन एग्जिस्ट इन देयर माइंड, इन देयर मेमोरी। मकान का दरवाजा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? Opening the doors of the house, he said, I don't know you. You were interested in mathematics? क्या? What? गोस की एक किताब हाल ही में आई है। A book by Gauss has come out recently. बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? It is very good. Would you like to see? और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द बुक इन द
ऑर्डरली अरेंज्ड बुक केस। एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं है। टू बी entirely banished from the memory of a gentleman and a true man is no small punishment। मामूली सजा नहीं है, इट्स अ नो स्मॉल पनिशमेंट। लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? कैन ऑल क्राइम्स बी फॉरगिवन? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बाय बाय बच्चों।